वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे अवधी भाषा की। अवधी की उत्पत्ति, उद्भव, विकास, ध्वनियाँ, व्याकरण। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या शब्द का विकसित रूप ही अवध है, जिसमें अवधी शब्द बना है। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर अंशतः, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इत्यादि हैं। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान तथा सबल सिंह आदि हैं। ए और औ का ऐ, औ या अय, आ ओ का उच्चारण संज्ञा के तीन रूप घोर, घोरवा, घोरोना, स्वार्थे वा का व्यापक प्रयोग भोलवा, मोरवा, हा, सईस, रही, सईस, इच्छा, हिच्छा या र, पसंद, परसंद, वियोग, विरोग का आगम। कुछ में महाप्राणीकरण, पुनः का फुन, पेड़ का फेड़, वा का बा, विद्यार्थी का विद्यार्थी, विद्यालय का विद्यालय, मौसा का मौसिया, व्यंजनांतता, घोड़ा, घोर, होत, होब, करत, बड़, खोट, नीक आदि कुछ इसकी विशेषताएं हैं। इसकी मुख्य बोलियां बैंसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी और बनौजी हैं। अवधी की उत्पत्ति। अवधी के पश्चिम में स्थित कन्नौजी, ब्रज आदि बोलियां शौरसैनी से उद्धृत हैं तथा पूर्व में भोजपुरी और मागधी से। इसी आधार पर ग्रियर्सन ने अवधी या पूर्वी हिंदी को शौरसैनी मागधी के बीच की अर्धमागधी से उत्पन्न माना था। बाबूराम सक्सेना ने प्रबंध अवधी का विकास में ग्रियर्सन से असहमति प्रकट की और कहा कि अर्धमागधी का जो रूप जैन ग्रंथों में उपलब्ध है उसकी तुलना में अवधी पाली से अधिक समानताएं रखती है। अतः अर्धमागधी का जो जैन ग्रंथों में है वो मूल अर्धमागधी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये ग्रंथ बाद में पुनः संपादित है। अतः मेरे विचार से पूर्वी हिंदी अवधी या अर्धमागधी से उद्धृत भी है। अतः उस अर्धमागधी से जो अवधी से पूर्व इस क्षेत्र में प्रयुक्त होती थी जैन ग्रंथों में सुरक्षित है। ये कौशली भाषा से उद्भूत कहना कदाचित अधिक समीचीन होगा। अवधी की उत्पत्ति अन्य भारतीय भाषाओं की तरह 1000 या 1100 ईस्वी के पश्चात हुई। देशिक भाषा के रूप में कौशली का उल्लेख 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला में मिलता है। कोसली भाषा क्या है? इतिहास में कौशल राज्य अयोध्या को ही, पुराने अयोध्या को ही कहा जाता था। उत्तर कौशल अयोध्या के आसपास का तथा दक्षिण कौशल रीवा, जबलपुर के आसपास का दो भाग। पूरे कौशल को महाकौशल कहते हैं। इस प्रकार कौशल राज्य में प्रायः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र आता है। यूँ तो कौशल ठीक इतना ही था या कम से कम या अधिक, ये निश्चित रूप से कहना कठिन है। इस तरह कोशली लगभग पूर्वी हिंदी ही है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से कोशली एवं पूर्वी हिंदी को एक मानना भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्वी हिंदी की सत्ता 1000 के बाद से है और कोशली का उल्लेख इससे पूर्व की भाषा के लिए है। इस प्रकार कोशली का नाम कल्पित नहीं है और कोशली को पूर्वी हिंदी का पूर्व रूप माना जाना चाहिए। अवधी के विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभ में 1400 तक, दूसरा 1400 से 1700 तक
और 1700 से अब तक। अवधि के प्राचीनतम रूपों के बीच हमें पहली सदी में से पूर्व भी मिलने लगते हैं। पहली सदी में 200 वर्ष पूर्व एवं 200 वर्ष के बाद बीच के पिहरवा, सोहागोरा, सारनाथ, मम रुम्मन रुम्मनसेई और खेरागढ़ के आलेख इस दृष्टि से उल्लेख हैं। इनमें विशेष महत्व सोहगोरा का है। यद्यपि ये कहना गलत न होगा कि इनमें केवल अवधि प्रवृत्तियाँ ही हैं। साहित्यिक प्राकृतों में के काल में ये बीज अंकुरित हुए थे। अपभ्रंशों के पर्वतीय काल में उनमें पर्याप्त विकास हो गया। पुरानी अवधि हेमचंद्र के समय से उभयमुखी रही। उसके बाद जायसी की अवधि हो गई। इसमें पर्याप्त अंतर है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। केर का केरा, केर, जसु केरय, हुंकार्यु का काहू केर बिकाई, मज्झे मज्झ, मह का मह, जीवही मज्झे, तेनहु माज का कालिदास की उक्ति है। युवरहनई माज पवित्र कीर्तिलता, माज मंदिर जनुलाग आकाशा जायसी की उक्ति है। तन तन, तई ते, ते थें की भी, इत्यादि। 1700 के बाद अवधि 1700 से पहले अवधि भाषा में एक रूपता दिखाई नहीं देती। कुछ भिन्नता जगह जगह पर मिलती है। बाद में इसका एक रूपता नहीं है। कुतुबन और उनके पूर्व की भाषा काल को पूर्व मध्य काल और जायसी के उनके बाद की काल को उत्तर मध्य काल में रख सकते हैं। कुतुबन और जायसी की रचनाओं में कहने को तो लगभग 30 वर्ष का अंतर है, किंतु भाषा स्पष्टता 2 स्तरों की है। कुतुबन की में पुरानी अवधि है तो जायसी में बाद की अवधि। यद्यपि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की अवधि की तुलना करें तो देखेंगे कि बहुत सी बातें पूर्व में मिलती हैं तो उत्तर में वे बहुत कम हो गई, परंतु आधुनिक काल में नहीं मिलती, वह समाप्त प्राय हैं। उदाहरण के लिए तेन, तेन्ह और तिन, तिन्ह ले सकते हैं। पर स्पष्टता पर्वती युग में पूर्ववर्ती का विकास है। पूर्ववर्ती युग पूर्व मध्यकाल से अधिक प्रयुक्त हुआ तो उत्तर में कम और प्रायः बिल्कुल नहीं। इसके विरुद्ध तिन, तिन्ह पूर्व मध्य में कम, उत्तर मध्य में और अधिक प्रयोग में है। भव, भा, भव का विकास ही भा के रूप में हुआ है। दूसरी ओर भा पूर्व में कम और अपेक्षाकृत उत्तर में अधिक है और अब बहुत अधिक मिलता है। शब्द समूह में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। अच धातु का पूर्व मध्य में बहुत अधिक प्रयोग होता था। इसके बाद प्रायः सभी अधिकांश रूप में आछ ही, आछत आदि प्रयोग मिलते हैं, किंतु उत्तर मध्य में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया और जायसी में आछय, आछत इन 2 रूपों में ये क्रिया कुल 4 बार आई है। तुलसीदास में ये धातु आछत शब्द रूप के रूप में 1-2 बार प्रयुक्त हुआ है। अब इसका प्रयोग समाप्त प्रायः हो गया है। भोजपुरी में शब्द रूप में ही 1-2 बार प्रयुक्त हुआ है। अब इसका प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया है। भोजपुरी में अछत रूप शब्द एक रूप में बच गई। इस प्रकार और भी अनेक शब्द हैं। 1700 के बाद आधुनिक काल में अवधि ग्रंथों में कृष्णायन है। अवधि एक जीवित भाषा है
और आज भी विकास के पथ पर है, उसमें आज भी परिवर्तन हो रहे हैं, शब्द समूह का उल्लेख किया गया है। यदि अवधि पूरे विकास पर ध्यान दें तो स्पष्ट किए बिना नहीं रहेगा कि मध्यकाल में अरबी फारसी के शब्द इसमें आ गए तो आधुनिक काल में अंग्रेजी के शब्द इसमें आए हैं। इधर बोलचाल की बोली खड़ी बोली से भी प्रभावित हुई है। ध्वनियाँ और व्याकरण। ध्वनियाँ आ ई उ ए ऐ ओ औ, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग य र ल व श स स ह ड ढ न्ह मह ल रह। ए ओ के ह्रस्व व दीर्घ रूप दोनों ही हैं। ई उ के जपित रूप गीली, सांप, काहे से भी मिलते हैं। सभी रूपों में अनुनासिक रूप प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन श और स तीनों के ही स्थान पर अवधि में सा मिलता है। सर्प, सांप, श्वास, सांस, षोडश, 16, री के स्थान पर री आता है, ऋषि के स्थान पर ऋषि आता है। हिंदी की अन्य बोलियों की भांति अवधि में भी हा का आगम सहिस के स्थान पर सहीस, इच्छा के स्थान पर हिच्छा, महाप्राणीकरण, पुनः का फुन, पेड़ का फेड़, आकारण अनुनासिकता, श्वास का सांस, हिस्सा का हिंसा, सर्प का सांप, घोषीकरण, भक्त भगत, शाक का साग, कंकण का कंगना, समीकरण, सबका सबका, 7 दिन 7 दिन, हरिण हिन्ना आदि की प्रवृत्ति है। भोजपुरी आदि की भांति अवधि में ल के स्थान पर र हो जाता है और र अनादि होता है। अंजलि अंजुरी, मूसल मूसल, फल फर, आलस्य आरसु, हल हर। संज्ञा। अवधि में सामान्यतः अनेक संज्ञा शब्द 3 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः दीर्घ, दीर्घतर, जैसे घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना, कुत्ता, कुतवा, कुतौना, ये उल्लेख है। इन रूपों में प्रवृत्ति पूर्व अवधि में अपेक्षाकृत अधिक है। दीर्घ रूप का प्रयोग हेयार्थ या अधिक परिचय होने पर ही किया जाता है। कुछ शब्द 2 रूप वाले हैं। नदी, नदिया, नाऊ, नौवा। ऐसे कुछ शब्द भी हैं जो केवल दीर्घ रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे डिबिया, बिलैया इत्यादि। परसर्ग। कर्ता, कर्म, संप्रदान। का, क, कहाँ, कहाँ, कहें, काहू, कू, कूँ, के, कऊ, कऊ, को, कई। संप्रदान यहाँ, बाड़े। करण अपादान से, सैनी, सेन, संति, सन, सी, सु, ते, तें, तई, सो, सनु, सौ, लग, सेती, सैंती, भई, सेने, हुत, तेने, भे इत्यादि। संप्रदान केर, कर, केरा, केरी, केरे, कई, के, को, काकी, के, क, करी, माँ में, म, मह, माही, माझ, मुँह, मुँह, मझारी, पर, प, मैया, मैहन, परिहों। कारक रूप अविकारी, घोड़वा, चोरवा। बहुवचन घोड़वे, घोड़वने, घोड़वन, चोरवई। विकारी घोड़वा, चोरवा, घोड़वन, चोरवन। अविकारी नौकर, बात, रोटी, नौकर, बातई, रोटी बहुवचन में। विकारी नौकर, बात, रोटी बहुवचन में, नौकरन, बातन, रोटिन। सर्वनाम। सर्वनाम में क्या क्या अंतर हैं ये मैं नोट्स दूंगी और आप उसमें जो है इसे डिटेल में देखिए। इसमें जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष भी हैं, साथ में विकारी, अविकारी भी हैं, निश्चयवाचक और सहायक अस्तित्ववादी क्रिया भी है। और इसको विस्तार में आप नोट्स में एक बार देख लीजिएगा। भविष्य, आज्ञार्थ, होए, होइस, रहे, रहिस, होय,
होगा, रहू, रेहा। क्रिया विशेषण इए, इया, एठिया, एठन, हिया, इया, इहा, इहवा, वहाँ, उहाँ, उहाँ, ओठिया, ओठन, हुआ, टह, हुआ, हुआ, जहाँ, जह, जहवा, जेठिया, जेठन, जहवा, तऊ, तहाँ, तहवा, तेठिया, टेठन, कह, कहा, कहवा, केठिया, केठन, ऐसी, रैसी, ओहकी, वैसी, जहकी, जैसी, केहकी, कैसी आदि। बैसवाड़ी भाषा। बैसवाड़ी का नाम प्रयोग एकाधिक अर्थों में हुआ है। केलांग पुनारी बैसवाड़ी कहा है। पुरानी अवधि को ही बैसवाड़ी कहा जाता है। इसीलिए कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। इस प्रकार दोनों का समानार्थी प्रयोग भी बैसवाड़ी है। बैसवाड़ी अवधि की एक उपबोली मानी जाती है जो उन्नाव, रायबरेली जिलों के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। बैस राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस क्षेत्र को बैसवाड़ा कहा जाता है। बैसवाड़ा क्षेत्र में उन्नाव, रायबरेली के बीच के रायबरेली, बछरावा, डलमऊ, खिरो, सरोनी, मोरावा, पुरवा इसे बैसवाड़ी अवधि भी कहते हैं। लोगों का कहना है कि बैसवाड़ी अवधि के अन्य रूपों की तुलना में कुछ कर्ण कटु हैं। बैसवाड़ी का साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है। इसके आधुनिक कवियों में चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें बौछार, फुआर, रतौंदी आदि हैं। बड़े इसके अच्छे साहित्यकार हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। ये अवधी भाषा का आज मैंने बताया।